जब जब वो आतंकी मेरे साथ रेप करता था, मेरी हर बार हड्डियां टूटती थी। उन आतंकियों ने मेरे साथ जानवरों से भी बुरा सलूक किया। वह सिर्फ रेप नहीं करते थे बल्कि ब्रूटली रेप करते थे। इतना बुरा कि मेरी कई बार हड्डियां तक टूटी हैं। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, वो बस रेप करते थे। हम आपको बता रहे हैं 22 साल की फरीदा के बारे में, जो आईएसआईएस के चंगुल से निकली है। आईएसआईएस में लड़कियों का क्या हाल होता है वो सबको पता है। आईएसआईएस में लड़कियां सेक्स स्लेव की जिंदगी गुजारती हैं। कुछ ही लकी होती हैं जो उनके चंगुल से भाग निकलती है। आज हम आपको बता रहे हैं फरीदा की जुबानी उसी की कहानी। महज 22 साल की फरीदा अब्बास खलीफ अपनी जिंदगी की सबसे खराब 4 महीने गुजारे हैं। इससे बुरा और क्या हो सकता है कि लगातार 4 महीनों तक हर दिन और दिन में कई बार आतंकियों ने उसके साथ रेप किया। रेप के साथ साथ उसको इतना टॉर्चर किया कि उसकी आंखों की रोशनी तक चली गई। फरीदा ने अपनी ऐसी बुरी हालत में 4 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन खुद को मार नहीं पाई। बता दें कि इराक की रहने वाली फरीदा को 2014 में आईएसआईएस ने किडनैप कर लिया था। आतंकियों ने फरीदा के भाई पिता समेत सभी पुरुषों को मार दिया था। पूरे गांव पर हुए अटैक में आईएसआईएस वालों ने फरीदा और उसकी मां समेत 150 लड़कियों महिलाओं को किडनैप कर लिया था, जिन्हें बाद में आईएस के गढ़ सीरिया के शहर रक्का भेज दिया गया। फरीदा बताती है कि वहां आतंकियों ने उनके साथ वो सब किया जिनका वो सोच भी नहीं सकती थी। एक इंसान जानवर कैसे हो सकता है? आतंकी उसके साथ रेप करते थे, उसे बुरी तरह पीटते थे। कई बार तो इतना बुरा पीटते थे कि उनके सिर की हड्डियां 3 जगह से टूट गई थी, जिससे ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ समय के लिए उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई थी। फरीदा ने बताया कि इन 4 महीनों में उसके साथ कई बार गैंगरेप हुआ है। कई बार उसे एक से दूसरे जिहादी को बेचा भी गया, उसकी बोली लगाई गई। फरीदा ने बताया कि आईएस वालों की दरिंदगी की हद सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हुई, उन्होंने मेरे सामने 8 साल की बच्ची का भी रेप किया और कई बार किया। फरीदा बताती है कि वो 8 साल की बच्ची उसे ताकत देती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो आतंकियों के चंगुल से भाग निकली। फरीदा बताती है कि आतंकियों के ठिकाने से दूर होते ही उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया था। हमें नहीं पता था कि अंदर कौन होगा, लेकिन हम खुशनसीब निकले। उन सभी लोगों की वजह से हम इराक लौट पाए। फरीदा बताती है कि अब हाल ही में उनकी एंगेजमेंट हुई है। अब वह खुश है और अपनी शादी की तैयारी कर रही हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।